अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक और आज मैं बात करूंगा कि BScs, BSIT, BSAI और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या फ़र्क है, किन किन कोर्सेज को आप पढ़ते हैं, किन किन डोमेन्स में आप काम कर सकते हैं, कौन सी डिग्री बेहतर है, क्या चूज़ करना चाहिए, पे स्केल क्या होता है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं और पाकिस्तान में जॉब्स की क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फील्ड्स बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इनमें आपने पढ़ना क्या है, कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। सबसे पहले BScs की बात करें, अगर BS कंप्यूटर साइंस की, तो इसके अंदर आप एल्गोरिदम के बारे में पढ़ते हैं। एल्गोरिदम के अलावा डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन इन डोमेन्स को आप पढ़ते हैं और टच करते हैं। और जो CS का प्रोग्राम BScs का, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल लर्निंग है। जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, जिनका कैलकुलस इसके अंदर आप पढ़ते हैं, तो जो थ्योरेटिकल काम करने का जिनको शौक है वो BScs को चूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर BSAI की बात की जाए, BSAI एक न्यू BS प्रोग्राम जो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। ये AI होता क्या है? AI बेसिकली जिस तरह आपका ह्यूमन ब्रेन काम करता है, इसी तरह AI काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मिमिक करती है ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज को। इसके अंदर आप एल्गोरिदम्स को डेवलप करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज एनालिसिस इसके अंदर आ जाता है, रोबोटिक इंजीनियरिंग इसके अंदर आ जाती है और डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सिस्टम्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स इसके अंदर आ जाती हैं। और बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे AI काम करती है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन न्यूरल नेटवर्क्स की बेस पे काम करता है। तो ये AI की डोमेन्स थी। अगर मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन्स है उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाता है, उसकी डिजाइनिंग आ जाती है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आ जाती है, उसकी टेस्टिंग आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, उसकी डेवलपमेंट आ जाती है। तो ये सब आता है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन में। अगर मैं BSIT की बात करूं, तो BSIT के अंदर प्रैक्टिकल वर्क है, जिसके अंदर नेटवर्किंग, डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। अब जो IT एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो CS, जो एक IT एक्सपर्ट्स होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल जो फील्ड से रिलेटेड है, जिनको प्रैक्टिकल काम करने का शौक है, वो ज्यादातर BSIT की डोमेन में आता है। तो ये चारों प्रोग्राम्स थे, चारों फील्ड्स के बारे में कुछ मैंने आपको बताया कि इन इन डोमेन्स में आप काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कुछ के पाकिस्तान के अंदर टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। तो जिसके 60% मार्क्स होंगे FSC प्री इंजीनियरिंग या ICS में, वो इन प्रोग्राम्स के अंदर, इन डिग्रीज के अंदर एडमिशन ले सकता है, या फिर आपने A लेवल इसके इक्विवेलेंट किया हो। अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं प्री मेडिकल का देखें, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम लेके एडमिशन दे देती हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन प्रोग्राम में प्री मेडिकल के बच्चों को एडमिशन नहीं देती। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टॉप यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, तो प्राइवेट के अंदर जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो है नस्ट। नस्ट के अंदर एडमिशन के लिए आपको नस्ट का NIT एग्जाम देना पड़ता है। उसके अलावा आप SAT की बेस पे, ACT अमेरिकन कॉलेज टेस्ट है, उसकी बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। नस्ट की फीस तकरीबन 1.5 लाख के करीब है पर सेमेस्टर की। और अगर फास्ट की बात की जाए, तो नस्ट जो है वो चारों प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है और एक ही टेस्ट होता है इसका। अगर फास्ट की बात की जाए, तो फास्ट में एडमिशन लेने के लिए आप फास्ट का जो अपना टेस्ट होता है वो दे सकते हैं। आप NTS जो होता है उसकी बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। फिर जो NTS जो कंडक्ट करवाती है NIT एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, उसकी बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। ECAT की बेस पे, SAT की बेस पे और ACT की बेस पे आप फास्ट पे एडमिशन ले सकते हैं। तो फास्ट भी सारे प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, AIB, CSB, SEB और BSIT भी। फास्ट की जो फीस है वो भी तकरीबन 1.5 लाख पर सेमेस्टर फीस है। 130 क्रेडिट आवर्स आपने पूरे करने होते हैं और 8 to 9,000 पर क्रेडिट आवर्स की फास्ट की फीस है। इसके बाद आ जाती है जीकी। जीकी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जीकी का अपना एक टेस्ट होता है, और जीकी के अंदर भी सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। और जीकी की जो फीस है वो तकरीबन 4-4.5 लाख पर सेमेस्टर फीस है, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो जेकी के एंटी टेस्ट के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने BScs और BSAI के डिफरेंस पे भी वीडियो बनाई हुई है और BScs पे भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। इसके बाद अगर लम्स की बात की जाए, तो लम्स जो है वो BScs, BSIT, BSSE ऑफर कर रहा है।
और लम्स में एडमिशन लेने के लिए लम्स का अपना एग्जाम होता है जिसको LCAT कहते हैं, लम्स कॉलेज एडमिशन टेस्ट। उसके बाद सैट की बेस पे भी, ACT की बेस पे भी आप लम्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। तो लम्स की फीस पर ईयर होती है तकरीबन 16 लाख रुपए लम्स की इस टाइम फीस है। लम्स AI के अंदर मास्टर्स करवाता है, तो आप इन डिग्रीज के बाद अगर मास्टर्स करना चाहते हैं AI के अंदर तो आप लम्स के अंदर भी मास्टर्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, प्याज यूनिवर्सिटी है वो ऑफर कर रही है। फिर इसके अलावा जो कॉमसेट्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर की तो PUCIT पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो BScs, BSIT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है। इसकी फीस तकरीबन 40 to 50,000 है। और पंजाब यूनिवर्सिटी का भी अपना टेस्ट होता है जिसकी बेस पे आप एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज थी पाकिस्तान के अंदर जो IT की, जिनके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। बात कीजिए कि आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, तो BSIT अगर आपने किया है तो फिर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, IT मैनेजर के तौर पे, नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो आप एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर आपने BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया है तो आप हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई-कॉमर्स इन जैसी डोमेन्स के अंदर काम कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, आप रोबोटिक इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप AI रिसर्चर के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर आपने BScs किया तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। आप जो इंडस्ट्रीज के अंदर आप जिनके अंदर कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं, फाइनेंस के अंदर काम कर सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, सिस्टम एनालिसिस जो करते हैं लोग उस तरह काम कर सकते हैं, गेम डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो अगर आपने BScs किया हुआ है तो आप इन डोमेन्स के अंदर काम कर सकते हैं। अब बात कर ली जाए अगर जॉब सिचुएशन की, तो पाकिस्तान में इन चारों फील्ड्स की जॉब सिचुएशन अच्छी है। जो AI है वो भी न्यू डिग्री आई है मार्केट के अंदर, तो इसकी जॉब्स अभी कम है, बाहर के मुल्कों में जॉब्स बहुत ज़्यादा है। तो तीनों सबकी जॉब्स ऑलमोस्ट इक्वल है और डिपेंड करता है कि आपका शौक क्या है, फिर आपने वो चीज़ चूज़ करनी है। तो आपके शौक के ऊपर आपके, अगर आप थ्योरेटिकल वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए BScs है। अगर आप प्रैक्टिकल कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास BSIT बहुत अच्छी फील्ड है। प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना चाहते हैं, फिर अगर आप न्यूली जो मॉडर्न एरा के अंदर काम करना चाहते हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें BSAI आ जाता है। फिर अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके शौक पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है। अब अगर मैं बात करूं कि पे स्केल क्या है, तो पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर किसी भी काम कर लें तो आपको बड़ी अच्छी पे मिलती है। तो तकरीबन 1 to 1.5 लाख स्टार्टिंग पे मिलती है। और उसके बाद आप बाहर से प्रोजेक्ट्स लेते हैं, आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। आप इसमें ना टाइम की पाबंदी है ना जगह की पाबंदी है, कहीं भी बैठ के कहीं पे भी आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मास्टर्स की बात की जाए तो आप किसी भी फील्ड के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए आप पाकिस्तान के अंदर भी मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं बाहर जाके, जो बाहर की UK की, अमेरिका की, जो यूरोप कंट्रीज है वहाँ पे जाके मास्टर्स करते हैं, स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं और आप सेल्फ फाइनेंस की बेस पे मास्टर्स कर सकते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड फील्ड्स हैं, कोई भी फील्ड चूज करें, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। और एक बात याद रखें कि इन फील्ड्स के अंदर स्किल बहुत मैटर करता है। अगर आपका स्किल अच्छा है, अगर आप काम सीख लेते हैं साथ साथ, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बेशक BScs है, बेशक BSIT है, बेशक BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बेशक BS AI है, आप साथ साथ स्किल लाजमी सीखें। स्किल बहुत जरूरी है फील्ड्स के अंदर। अगर स्किल आपको आता होगा, काम आप सीख लेंगे तो आपको बड़ी जल्दी जॉब मिल जाएगी और 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा सेटल हो सकते हैं। तो अगर अब आप मुझसे कोई कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई मजीद डिटेल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को वीडियोस को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, हाजिर होते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी डिग्री के स्कोप के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।